नमस्कार दोस्तों, मैं हीरल कवलानी नई कहानी लालची सास आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं कहानी में क्या होता है। पहाड़ी की तलहटी में सुंदरपुर नामक एक गांव था। उस गांव में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहाँ के सरपंच की पत्नी कुमति बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके दुष्ट स्वभाव से सभी घर वाले परेशान थे। अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को तो वह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती थी। एक सुंदरपुर नामक गांव था। गांव में सब सुख शांति थी, लेकिन सरपंच की पत्नी, जो वहाँ के लीडर होते हैं, जहाँ पंच लोग रहते हैं और उनका मुखिया, जिसे सरपंच बुलाते हैं, हेड की वाइफ कुमति बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। उससे सभी घर वाले परेशान थे। वो अपनी सीधी सादी बहू को, सुकन्या को, बहुत तंग करती थी। एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी। उसकी सास कुमति वहाँ आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद न होने पाए। सुकन्या क्या कहती, बेचारी चुपचाप स्वीकृति में गर्दन उसने हिला दी। मतलब वो झाड़ू लगा रही थी उसकी बहू सुकन्या, उसको वो तेज स्वर में बोलने लगी कि ऐसे कैसे झाड़ू लगा रही है, जान नहीं है तेरे हाथों में, मैं मंदिर जा रही हूँ, खाना बना के रखना, आते ही खाऊंगी। वो बेचारी सीधी सादी थी, उसने हाँ कर दी। घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। सुकन्या ने सोचा कि अभी भोजन तैयार ही नहीं हुआ है। लगता है सासू जी जल्दी लौट आई हैं। इसलिए उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। तो दरवाज़ा उसने खोला तो एक सन्यासी आया था। उसको आशीर्वाद दे के बोलता है, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को भोजन कराओ। सुकन्या बहुत ही सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उसकी सास कुमति आ गई तो उसकी खैर नहीं। अतः कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसके मन में पुकार उठी, सास से कैसा डरना, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूँ। यह सोचकर वह साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। पहले तो सुकन्या डर गई कि सास आएगी तो क्या सोचेगी। फिर उसके मन में हिम्मत आई, बोली मैं अपने हिस्से का ही तो दे रही हूँ। उसने उनको गेस्ट की तरह अच्छे से ट्रीट करके भोजन कराया। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई। साधु को घर के भीतर भोजन करते देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। वह बोली, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा, उठ भिखमंगे बाहर निकल। उसकी सास आ गई। साधु खाना ही खा रहा था। बहुत गुस्से में उसकी सास ने चिल्लाया। साधु को बोलती है, ये कोई भंडारा लंगर नहीं है, चल भिखमंगे बाहर निकल। सुकन्या ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। तुझसे कहा था ना कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद न करना, और तू? सुकन्या डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था। अतिथि तो देव स्वरूप होता है। आतिथ्य धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफ़ी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने पिता के घर लौट जाए। सुकन्या ने उनको समझाना चाहा कि अतिथि, जो गेस्ट होते हैं, वो भगवान के समान होते हैं, लेकिन उसकी सास ने एक न मानी और उसको डांट फटकार के घर से निकाल दिया। सुकन्या अपने पापा के घर लौट आई। उसका मायका वहाँ से काफ़ी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से निढाल होकर चलती जा रही थी और अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई।
वर्षा से बचने के लिए सुकन्या यह सोचकर एक पेड़ के कोटर में घुस गई कि वर्षा रुकने के बाद वह बाहर निकल आएगी। वास्तव में वह पेड़ 2 राक्षसियों का निवास था। वे राक्षसियां भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ही ओर आ रही थीं। उनमें से एक राक्षसी बोली, अब तो चला ही भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चली जाऊं। अब एक्चुअली बारिश का डर था, घना जंगल भी था, भूख प्यास से परेशान सुकन्या एक पेड़ के कोटर में, मतलब जो पेड़ में एक होल होता है बड़ा, जहाँ पशु नहीं सिर्फ बर्ड्स जहाँ पे रेस्ट करती हैं, वो वहाँ पे आकर छुप गई। वहीं 2 राक्षसियाँ भी थीं, बारिश से परेशान होकर पेड़ की तरफ ही आ रही थीं। एक राक्षसी बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा। इतना कहकर दोनों राक्षसियां पेड़ की शाखा पर बैठ गईं। उधर थकी हारी सुकन्या को कोटर में घुसते ही नींद ने आ घेरा था, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ते देख वह घबरा गई। शेष कसर बाहर झांककर देखने से तब पूरी हुई जब उसने पेड़ की शाखा पर 2 राक्षसियों को बैठे देखा। अंततः उसने परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंचकर उतर गया। दोनों राक्षसियों को भूख लगाई थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गईं। राक्षसियों के जाने के बाद डरी सहमी सुकन्या ने कोटर से बाहर निकलकर टापू पर फैली रेत देखी तो चौंक कर बड़बड़ा उठी, यह रेत तो चमचमा रही है। जब उसने रेत हाथ में उठाई तो जोर से चिल्लाई, अरे यह तो सोने की रेत है। अपनी धोती के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोटर में घुस गई। अब राक्षसियां पेड़ पर बैठकर उड़कर सोने के टापू की तरफ आईं और सुकन्या को तो थकी हुई थी, गहरी नींद आ गई। लेकिन जैसे ही पेड़ उड़ा उसकी आँख खुली तो राक्षसियां अपने भोजन की तलाश में निकल गई थीं। तो ये हैरान थी, डरी हुई थी, मेरा क्या होगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, सोचा जो होगा अच्छा होगा। उसने वहाँ की रेत छुई, अरे उसे तो सोने की रेत लगी। तो उसने जितनी वो अपनी साड़ी में बांध सकती थी उतनी रेत उसने इकट्ठी कर ली और बस फिर से कोटर में घुस गई। तभी दोनों राक्षसियां पेड़ की ओर वापस आईं। उनमें से एक राक्षसी बोली, भर पेट खाकर तृप्ति हो गई, अब वहीं लौट चलती हैं जहां से हम आई थीं। थोड़ी ही देर में वह पेड़ फिर से वहीं पहुंच गया। पौ फटने पर सुकन्या उन राक्षसियों के भय से कोटर में ही छिपी रही। अब राक्षसियां वहीं ले आईं। पौ फटना यानी सुबह होना। जब किसी कार्यवश वे वहाँ से गईं तो वह कोटर से बाहर निकल आई। अब देखा फिर से जब वो गई हैं राक्षसियाँ तो ये सुकन्या वापस वहाँ से निकल आई और घर की ओर चल दी। वह सोच रही थी इतना सोना देखकर सासू जी खुशी से पागल हो जाएंगी और उनके सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचते ही सुकन्या बोली, देखो सासू जी मैं क्या लाई हूँ, और घर के भीतर प्रवेश कर सोना मिलने की पूरी घटना उसने सास को बता दी। अब सास को उसने सारी स्टोरी बताई और सोना भी दिखाया। कुमति कुटिल तो थी ही, साथ ही लालची भी कम नहीं थी। वह बोली, बहुत कम सोना लाई है तू, अरे मूर्ख, अब मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। कुमति फौरन उस पेड़ के कोटर में जा छिपी। रात होने पर ही वही राक्षसियाँ पेड़ पर आईं और पेड़ उन्हें लेकर उड़ चला। कुमति उत्सुकतावश जाग ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया, आज तो मेरा मछली खाने का मन कर रहा है। दूसरी राक्षसी ने कहा, चलो मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, वहाँ ढेर सारी मछलियाँ मिल जाएंगी। उनकी बातों को सुनकर कोटर में बैठी लालची कुमति संयम न रख सकी और बोली, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही? उसकी आवाज़ सुनने की देर थी कि राक्षसियाँ मामले की गंभीरता को समझ गईं
कि ज़रूर कोई चोर पेड़ पर छिप बैठा है। उन्होंने कुमति को कोटर से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब सास को लालच आ गई कि सुकन्या इतना सा ही गोल्ड लाई है। उसको बोलती ज़्यादा क्यों नहीं लाई, अब की बार मैं जाऊंगी ज़्यादा लाऊंगी। तो वो भी कोटर में छिप गई। अब ये राक्षसियाँ कहती हैं बहुत भूख लगी, चलो मछलियों के आइलैंड पे चलते हैं। तो जब कुमति ने ये बात सुनी तो बोलती है, अरे तुम सोने के टापू पर क्यों नहीं चलती। राक्षसियों को समझ आ गया कि इस कोटर में ज़रूर कोई चोर छिपा है। फिर उन्होंने इसकी सास को, सुकन्या की सास को बाहर फेंक दिया ऊंचाई से, और उसकी सास धरती पर गिरते ही मर गई। तो कथा सार क्या है, मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना मिल जाए, जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में हाथ आया भी जाता रहता है। यह भी ध्यान रहे कि लालची व्यक्ति का हश्र एक दिन कुमति जैसा ही होता है। वह लालच के प्रलोभन में आकर न केवल स्वयं को बल्कि अपने परिजनों को भी हानि पहुंचाता है। लालची व्यक्ति की स्थिति ठीक वैसी ही हो जाती है जैसे दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यानी असंतोषी लालची व्यक्ति को किसी भी प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं होती। अधिक पाने की लालच में वह सदैव दीनहीन ही बना रहता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जितना मिलता है उसी में खुश रहो। ज़्यादा के लालच में अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। तो आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।